फीहिम, ये आयत के दो हिस्से हैं। कमा इस्तखलफा से पहले वाला जो हिस्सा है, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस हिस्से से मुराद सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत है, और कमा इस्तखलफा बिन काबल से मुराद सैयदना सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत मुराद। रब ने कई मुकाम पर, कई जगहों पर इनकी खिलाफत को जिक्र किया। और अब चलते हैं, मैंने दो आयतें हजरत अबू बकर सिद्दीक के पहले होने पर पेश कर दी, इसको याद रखिएगा। अब चलते आगे हदीसों की तरफ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक का कौन सा नंबर बयान किया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा नंबर है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के जो है वो नंबर को बयान करते हुए हजरत मुताम बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। सुनिएगा, तवज्जो के साथ सुनिएगा। सही बुखारी के अंदर ये हदीस मौजूद है। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने मनाक़िब अबू बकर के अंदर इस हदीस को नकल किया है। कोशिश करूंगा कि बुखारी और मुस्लिम की हदीसें ही पेश करूं इंशाअल्लाहुल करीम। बुखारी मुस्लिम से सैयदना सिद्दीक़ अकबर का पहला नंबर साबित करने की कोशिश करूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हजरत मुतअम बिन जुबैर इस हदीस के रावी हैं। आप फरमाते हैं, एक औरत हुजूर के जमाने में, एक औरत हुजूर के पास हाजिर हुई और आके अर्ज करती है, या रसूलल्लाह मुझे फुला फुला हाजत है, उसको पूरा कर दे। उसको उस वक्त के जितने भी मांगते थे, साइल थे, हुजूर के दर पे जाते थे, मांगने थे। उनको ये नहीं था ना कि गैरुल्लाह से मांगना शिर्क है, उनको इन चीजों का नहीं था। वो तो मोहब्बत में मगन होकर यही समझते थे, जो मिलना है रसूलुल्लाह के दर से मिलना है। अगर ये मानेंगे तो फिर रब मानेगा, फिर अता होगी। अगर ये नाराज हुए ना तो फिर ना रब कुछ देगा ना यहां से कुछ मिलेगा। तो इसलिए वो औरत, वो सहाबिया हुजूर की बारगाह में हाजिर होती हैं, अर्ज करती हैं, हुजूर मुझे फुला फुला हाजत है, अता फरमाएं। सही बुखारी की हदीस है, हवाला याद रखिएगा। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जाओ फिर कभी आना। इसके पीछे एक हिकमत थी। ऐसा नहीं था कि रसूलुल्लाह के खजाने खाली थे, हुजूर के तो हाथ खाली थे। खाली होने के बावजूद रब ने दोनों जहानों की कुंजियां मुस्तफा को अता फरमाई। लेकिन इसके पीछे एक हिकमत थी, एक लॉजिक था, लोगों के एक अकीदे को दुरुस्त करना मकसूद था। और वो क्या था? हुजूर को पता था कि मेरे बाद कुछ लोग इख्तिलाफ करेंगे, पहला नंबर किसका है, दूसरा किसका है, तीसरा किसका है, चौथा किसका है। अब आए, वो औरत चली गई, बल्कि जाने से पहले हदीस के लफ्ज मौजूद है। फरमाती है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप ना हुए, जब मैं दोबारा आऊंगी तो आप ना हुए तो किससे मिलूं? अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं, अगर मैं ना हुआ तो अबू बकर सिद्दीक से मिल लेना, वो तुम्हारी हाजत को पूरा कर देंगे। उसने फिर सवाल किया, या रसूलल्लाह अगर अबू बकर ना मिले तो रसूलुल्लाह ने फरमाया उमर फारूक से मिल लेना, वो तुम्हारी हाजत को पूरा कर देंगे। उसने फिर अर्ज की, या रसूलल्लाह हजरत उमर ना मिले तो किससे पूछूंगी? रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरे सहाबी उस्मान से मिल लेना, वो तुम्हारी हाजत को पूरा कर देंगे। अर्ज करती है, हुजूर अगर उस्मान भी ना मिले तो फिर किससे मिलो? फरमाया फिर मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मौला, जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुल मौला, फरमाया फिर अलीयुल मुर्तज़ा से मिल लेना, तेरी हाजत पूरी हो जाए। जब हजरत अली की बात हो गई ना तो उस औरत को भी समझ आ गई कि तरतीब बयान हो गई है। जब हजरत अली की बात हो गई ना तो उसको समझ आ गई कि मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत अबू बकर होंगे, दूसरे उमर फारूक होंगे, तीसरे उस्मान गनी होंगे, और चौथे जो हैं वो कौन होंगे? हजरत अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम। तो वो औरत जब चार की बात होगी ना, चौथे की बात होगी हजरत अली की, तो फिर वो चली गई। उसको समझ आ गई थी कि तरतीब ये है, लग गई है। इसके अलावा भी हदीस मुबारक का मफहूम है, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जो है वो शख्स हाजिर हुआ, हजरत अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इस हदीस के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे, ये बड़ी अहम तरीन हदीस है, इसको तवज्जो से सुनिएगा,
रियाजुन नदरा किताब का नाम है, जिल्द नंबर 1 है। इसके अंदर ये हदीस मौजूद है। हुजूर हजरत अली इस हदीस के रावी हैं। कौन रावी है? कौन रावी है? हजरत अली इस हदीस के रावी है। आप फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे वादा लिया। क्या किया? वादा लिया कि मेरे बाद अली खलीफा अबू बकर को बनाना है। मेरे बाद खलीफा किसको बनाना है? अबू बकर को बनाना है। तो हजरत अली ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बाद खलीफा किसको बनाऊं? तो हुजूर ने फरमाया, उनके बाद उमर फारूक को खलीफा बनाना है। इसी तरह हुजूर ने अपनी जिंदगी के अंदर हजरत अली से वादा लेते हुए चारों खुलाफा की तरतीब को भी बयान किया और उसके साथ साथ उनको खिलाफत भी अता फरमाई। मैंने एक जगह पर रिवायत पढ़ी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे सीने के ऊपर 2 निशान हैं। मेरे सीने पर 2 निशान हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अबू बकर परेशान ना हो, ये तेरी खिलाफत की मुद्दत है, 2 साल तक तुम खलीफा इस्लाम रहोगे। खलीफा भी मुकर्रर किया और उसके बाद हुजूर ने उनकी मुद्दत भी बयान फरमाई कि तुम इतनी देर खलीफा रहोगे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, हमारा अहले सुन्नत वल जमात का ये मौक़िफ़ है कि खलीफा बिला फसल हजरत अबू बकर सिद्दीक है। इनको हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पहला नंबर अता फरमाया। सबसे बड़ी बात है, मैं कुरान की आयत आपके सामने पेश की है, उसकी तफसीर भी की है, जिसको मोहम्मद मुस्तफ़ा भी पहला नंबर देते हैं, रब्बुल आलमीन भी पहला मुकर्रर फरमाता है, असहाब भी पहला मुकर्रर करते हैं, ताबईन भी पहला मुकर्रर करते हैं। तो फिर अहले सुन्नत वल जमात का यही अकीदा है, यही मंशूर है, यही मौक़िफ़ है कि खलीफा बिला फसल मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। अब मैं चंद एक बातें आपके सामने हजरत अली के हवाले से पेश करने लगा हूं, उनको तवज्जो से सुनिएगा, फिर मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूं। इस किताब के अंदर, ये शराफी की अकबर किताब है, दरसे निज़ामी के अंदर 6ठे साल में पढ़ाई जाती है। ये आप लोगों के सामने मौजूद है। मैं इससे एक अरबी इबारत पढ़ के आपको सुनाने लगा हूं। और ये किताब आपको पता है किसने लिखी है? इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस किताब को लिखा है। यहां पर जितने भी बैठे हैं ना, सुन्नी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सारे सुन्नी किसकी इक्तिदा करते हैं? किसको इमाम मानते हैं? बोले भाई, किसको इमाम मानते हैं? फिक्र के मसाइल के अंदर हम किसको इमाम मानते हैं? इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह को। ये उनकी लिखी हुई किताब आपके सामने पेश की है। इस किताब का नाम फिक़े अकबर है। इसके अंदर इमाम आजम अबू हनीफा ने लिखा, आप फरमाते हैं कि व अफ़दलुन नासी बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। रसूलुल्लाह के बाद लोगों में अगर किसी का मर्तबा ज्यादा है तो वो सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु का। फिर फरमाया सुम्मा उमर इब्न अल खत्ताब, फिर उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु का मर्तबा है। फिर सुम्मा उस्मान इब्न अल अफ़्फ़ान, फिर किसका मर्तबा है? हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह ताला अन्हु का। और चौथे खलीफा, चौथी जगह पे जाके फरमाया सुम्मा अली इब्न अबी तालिब। चौथा मर्तबा सहाबा में अगर किसी का है तो वो अलीउल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम का है। और इसी किताब के अंदर यहां हाशिए में ये बात मौजूद है, लिखी है कि खिलाफत के पहले हकदार अबू बकर सिद्दीक ही थे। वजह क्या लिखी कि जिनको रसूलुल्लाह ने अपनी जिंदगी में 17 नमाजें अपने मुसल्ले पे खड़े होकर पढ़ाने की इजाजत दी, वही पहला खलीफा बनने के मजाज हैं और कोई नहीं बन सकता। और इससे बड़ी हदीस सुनिएगा। अब मैं आपको हदीस पेश कर रहा हूं कंजुल उमाल की। किताब का नाम क्या है? किसी के जहन में कोई खलश बाकी ना रहे, इसलिए ये बातें खुली बातें आपके साथ कर रहा हूं।
हम सब आपस में बैठे अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब का ये अकीदा है कि खलीफा बिला फसल हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले खलीफा है। और हुजूर ने इनके बारे में फरमाया, अकवाल मौजूद हैं, अफदलुल बशर बादल अंबिया सैयदुना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। नबियों के बाद इंसानों में अगर किसी का मर्तबा है तो वो सैयदुना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु का है। आपने फीके अकबर के अंदर तरतीब सुनी, अब सुनिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी सुनिए। कंजुल उमाल की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं मैंने 3 दफा, कितनी दफा, कितनी दफा, हुजूर फरमाते हैं मैंने 3 दफा हजरत अली के खलीफा बनने के बारे में अपने रब की बारगाह में अर्ज की। किसकी बारगाह में, बोलो भाई, अपने रब की बारगाह में मैंने ये अर्ज की 3 दफा कि मौला मेरे बाद खलीफा अली को होना चाहिए। तो रब ने फरमाया अबल्लाह वल मुमिनीन, अल्लाह ने और तमाम ईमान वालों ने इस बात का इनकार किया कि पहला खलीफा अली नहीं बल्कि अबू बकर सिद्दीक ही होंगे। कंजुल माल हदीस के अंदर ये लफ्ज मौजूद है। अब किताब उठा के देखें, अभी मैं साथ सारी किताबें नहीं ला सकता था, इसलिए अगर किसी को कोई मसला हो तो मैं इंशाल्लाह हाजिर हूँ। बाद में ये जामियातुल मदीना हमारा फैजान मदीना है, यहाँ तशरीफ लाए, एक एक की हुई बात का मैं खुद जिम्मेदार हूँ इंशाअल्लाहुल करीम। ये भाई छोटे बैठे रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, मैं अपनी हर बात का खुद जिम्मेदार हूं। जिसको कोई चीज समझ नहीं आती वो वहां फैजान मदीना आए, इंशाअल्लाहुल करीम आपके हर मसले को हल करें। और टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना, मैं कोई अपनी तरफ से बातें नहीं छोड़ रहा, हवाई बातें नहीं कर रहा। आपके सामने किताबें खोल के रखी हुई है मैंने, जो ला सका ले आया, जो नहीं ला सका जुबानी बयान कर रहा हूं। तो कंजुल उमाल के अंदर हदीस है, हुजूर फरमाते हैं मैंने 3 दफा अपने रब के बारगाह में हजरत अली के खलीफा होने के बारे में अर्ज की। रब ने फरमाया नहीं, महबूब खलीफा पहला बनेगा तो सिद्दीक अकबर ही बनेगा। भाई क्यों ना बने, जो यारे गार भी हैं, यारे मजार भी हैं, सफर में भी हुजूर के साथ हैं, हजर में भी हुजूर के साथ हैं, मक्का में भी हुजूर के साथ हैं, मदीना में भी हुजूर के साथ हैं, जो हर वक्त रसूलुल्लाह के साथ रहते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी रसूलुल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दी, वो फिर पहले खलीफा बनने के हकदार क्यों नहीं है? दूसरे सहाबा ने भी की है, किसी के ज़हन में ये ना आ जाए कि क्या उन्होंने नहीं की है, लेकिन जो कुर्बानियां सिद्दीक अकबर ने दी हैं वो किसी ने नहीं दी। हुजूर फरमाते हैं, सिद्दीक अकबर, फैजान सिद्दीक अकबर किताब है, उसके अंदर ये बात लिखी है, फरमाया कि मैंने दुनिया के अंदर तमाम सहाबा के, दुनिया में जितने भी लोगों ने, जितने भी सहाबियों ने मुझ पर एहसान किए थे, किसी ने अपने बेटे को शहीद करवाया, किसी ने अपने बाप को शहीद करवाया दीन के लिए, किसी ने रसूलुल्लाह पर अपना माल कुर्बान कर दिया, किसी ने जान कुर्बान कर दी। फैजान सिद्दीक अकबर किताब का नाम है, मकतबतुल मदीना दावत इस्लामी ने छापी है, उठा के देखें, उसमें लिखा है, हुजूर फरमाते हैं मैंने सब लोगों के एहसानों के बदले दुनिया में अता कर दिए, सिद्दीक अकबर के एहसानों का बदला कयामत के दिन मेरा रब अता फरमाएगा। सिद्दीक अकबर के एहसानों का बदला कौन देगा? हुजूर फरमाते हैं मैंने सबके एहसानों का बदला दे दिया, सिर्फ सिद्दीक के एहसान वो हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, जिनका बदला मैं नहीं, कयामत के दिन मेरा रब अता फरमाएगा। तो उस सिद्दीक को पहला खलीफा बनने की हाजत नहीं है, वो हकदार नहीं है पहला खलीफा बनने के, हैं यकीनन है। और ये मेरी आपकी बहस तो है ही नहीं, हमारे सरों के ताज है तमाम सहाबा, जिसको मेरा रब फरमा दे ये पहला खलीफा हम तस्लीम करेंगे, जिसको मेरे हुजूर फरमा दे इसमें तो दूसरी राय नहीं है। अगर हुजूर फरमाते कि पहले खलीफा अली हैं तो हमारी क्या मजाल, सहाबा की क्या मजाल कि हुजूर की बात का इनकार कर देते। तो जो बनता था, जो हकदार था, रसूलुल्लाह ने भी उसे अता फरमाया, रब्बुल आलमीन ने भी उसे अता फरमाया। आगे चलिए, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब ये खलीफा मुकर्रर हो गए ना हुजूर हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, तो किसी ने ना सहाबा में से ये हुजूर हजरत अली से अर्ज की कि हुजूर
लोगों में से सबसे बेहतर तो आप हैं। लोगों में से, भाई तवज्जो है, मेरी आदत नहीं है, मैं अपनी गुफ्तगू करता रहता हूं, लेकिन चूंकि अकीदे पे बात हो रही है, मैं नहीं चाहता कि बेतवज्जुगी की वजह से आप कुछ का कुछ सुन के चले जाए और बाद में कहें मौलाना ने ये सुनाया था, इसलिए बार बार तवज्जो चाह रहा हूं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने कहा कि हुजूर, लोगों में से सबसे बेहतरीन तो आप हैं, खैरुन नास, लोगों में से बेहतर तो आप हैं, खलीफा भी आपको होना चाहिए था, खलीफा भी आपको होना चाहिए था। तो हजरत अली ने पता क्या फरमाया था, ये इस किताब के अंदर मौजूद है, ये फतावा रज़विया किताब का नाम है, जिल्द नंबर 15 है, और ये वो किताब है जो सुन्नियों की पहचान है, ये वो किताब है जो सुन्नियों की, ये उसने लिखी है जिसकी वजह से सुन्नी बरेलवी कहलाते हैं, ये उस इमाम की लिखी किताब है जिसकी वजह से आज जमाने के अंदर इज्जत सुन्नियों को मिल रही है, बरेलवी कहला रहे हैं। और ये इमाम कोई आम इमाम नहीं है, इन्होंने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, और हर किताब के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की है, रब की बात की है, रब के महबूब की बात की है, और महबूब के असहाब की बात की। इस किताब के अंदर लिखा है। हजरत अली ने उस बंदे से पूछा, कहा बताओ क्या तुमने हुजूर को देखा है? क्या कहा? क्या तुमने हुजूर को देखा है? उसने अर्ज की नहीं हुजूर मैंने नहीं देखा। फिर आपने क्या फरमाया? फरमाया क्या तुमने अबू बकर को देखा है? क्या तुमने अबू बकर को देखा है? उन्होंने अर्ज की हुजूर नहीं देखा। कहा क्या तुमने उमर फारूक को देखा है? उसने फिर अर्ज की हुजूर नहीं देखा। उसने आपने फरमाया क्या तुमने उस्मान गनी को देखा है? उसने कहा हुजूर उनको भी नहीं देखा। और हजरत अली को तो देखा था, उनसे तो बात कर रहा था। तो अब हुजूर हजरत अली के अल्फाज क्या इसके अंदर मौजूद हैं। ये हजरत अली ने फरमाया सुनो, अगर तुमने हुजूर को देखा होता और हुजूर को देखने के बाद तुम मुझे अफजल और आला कहते लोगों में से, तो मैं तुम्हारा सर कलम कर देता। कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि जिस नबी के सदके से मैं अली बना हूं, शेरे खुदा बना हूं, उस नबी से अफजल तुम्हें मुझे कहने की हिम्मत कैसे हुई? हजरत अली फरमाते हैं कि अगर तूने हुजूर को देखकर ये कहा होता ना, देखने के बाद ये कहता कि हुजूर लोगों में से तो आप बेहतर हैं, आप फरमाते मैं तुझे कत्ल कर देता, तेरा सर तन से जुदा कर देता। अगली बात सुने, जो हमारा महल्ले इस्तिशाद है, जिस मौजू पे हम बहस कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं, हजरत अली ने फरमाया अगर तुमने उमर और अबू बकर सिद्दीक को देखने के बाद ये कहा होता ना मुझे कि आप इनसे अफजल हैं, तो अल्लाह की इज्जत की कसम मैं तुम्हें 80 कोड़े मारता। कितने? 80 कोड़े। जो झूठी तोहमत लगाता ना किसी पर, ये चले मसला आ गया बीच में कि कोई औरत जाती है या कोई मर्द जाता है किसी ऐसी जगह से निकलकर, तो हम उस पर तोहमत लगा देते हैं मुअज़्ज़ल्लाह बगैर तहकीक किए कि ये जिना करके आया है, शराब पी के आया है। अब शरीयत ये हुक्म देती है कि जिस पर तोहमत लगाई है जिसने, उस बंदे को 80 कोड़े मारे जाए। कितने कोड़े मारे जाए? 80 कोड़े। तो हजरत अली फरमाते हैं उस बंदे को जिसने मुझे हजरत अबू बकर और हजरत उमर से अफजल कहा ना, अल्लाह की इज्जत की कसम मैं उसको 80 कोड़े मारूंगा। कितने कोड़े? वो किसी शायर ने बड़ी खूबसूरत बात की थी और इस बात की तर्जुमानी की थी। ये भी बात 80 कोड़ों वाली भी इस किताब फतावा रज़विया के अंदर लिखी है। और ये बात ज़हन नशीन कर लें, इसके अंदर 120 हदीसें ऐसी है। कितनी? मैं सारी नहीं बयान कर सकता। 120 हदीसें ऐसी है जो इस बात पर दलालत करती हैं कि मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक है। इससे बढ़कर कोई बात नहीं है। और हम तो इन पर आंखें बंद करके बैठे। ये वो इमाम है कि जिनका कलम उठता है ना तो कुरान हदीस के खिलाफ नहीं बल्कि कुरान हदीस के ऐन मुताबिक उठता है। ये शेर लिखे तो कुरान और हदीस की तर्जुमानी करता है।
ये हदीस लिखे तो कुरान और हदीस की तर्जुमानी करता है, ये कुरान की तफसीर लिखे तो कुरान और हदीस की तर्जुमानी करता है। हम इस इमाम को मानते हैं, इस इमाम की बात आपके सामने रख रहा हूं। हजरत अली फरमाते हैं मैं 80 कोड़े मारूंगा उस बंदे को जो ये कहे कि हजरत अली अबू बकर और उमर से ज्यादा फजीलत वाले। तो जब भाई देखे जिनके बारे में नारा लग रहा है दमादम मस्त कलमदर अली दा पहला नंबर, वो खुद इस बात को तस्लीम नहीं कर रहे, वो तरगीब दे रहे हैं, बल्कि सख्ती के साथ फरमा रहे हैं अगर मुझे किसी ने अबू बकर और उमर से फजीलत दी तो मैं उसे 80 कोड़े मारूंगा। वो किसी शायर ने इसकी तर्जुमानी की और लिखता है फूल मारेंगे ना फूलों की कली मारेंगे, फूल मारेंगे ना फूलों की कली मारेंगे, मुजतहिद असहाबो वली मारेंगे, जो भी करते हैं सहाबा पे तबर्राबाजी उनको अली फारूक के दुर्रे से मारे, दुर्रे से मारे, दुर्रे से मारे।